नमस्कार, मैं रूपा रजक सदनामा की ओर से आ गई हूँ लेकर दिनांक 20 जून 2024 का संपादकीय लेकर, जिसका शीर्षक है सूरजमल की जानलेवा एयर स्ट्राइक, जिसे लिखा है हमारे सह संपादक राकेश अचल जी ने। आज का हमारा विषय सूरजमल से संबंधित है। सूरजमल, जिसे आप सूर्य कहें या कोई ग्रह या देवता, धरती से 14.96 लाख किलोमीटर दूर स्थित सूर्य पहली बार नहीं तप रहा, वो तो हमेशा ही आग उगलता रहा। आज का हमारा विषय इस संबंध में है और जानते हैं इस संबंध में आगे क्या कहते हैं हमारे संपादक महोदय। आप सूरज को देवता मानिए या केवल एक ग्रह, लेकिन उसके कोप से बचने के लिए आपको तैयार रहना होगा। सूरज यानी सूरजमल आजकल केवल भारत में ही नहीं वरन पूरी दुनिया में एयर स्ट्राइक करने पर आमादा है, और इस एयर स्ट्राइक की चपेट में आ रहे हैं तमाम लोग जो न अपने लिए ऐसी खरीद कर सकते हैं कूलर। देश की एक बड़ी आबादी के पास पंखा तक खरीदने की हैसियत नहीं। देश दुनिया के हर कोने से सूरजमल के प्रकोप की खौफनाक खबरें आ रही हैं, लेकिन हम है कि जागने के लिए तैयार नहीं। धरती से 14.96 लाख किलोमीटर दूर स्थित सूर्य पहली बार नहीं तप रहा, वो तो हमेशा से आग उगलता है, लेकिन धरती पर रहने वाले हम लोग सूरजमल के ताप से अपने आप को बचा लेते थे, क्योंकि हमारे पास घने जंगल थे। सूरजमल के ताप किरणें इन जंगलों से सीना तान कर खड़े विशालकाय वृक्षों की सघन छाया के सामने हथियार डाल देती थी। लेकिन अब हमारे पास सूरजमल के कोप से बचने का प्राकृतिक छाया नहीं है, यदि है भी तो बेहद बुरी दशा में है, जो हमें न आग उगलती सूरज की किरणों से बचा सकता है और न इंद्र के प्रकोप से। हम लोग राजनीति के बारे में जानते हैं, धर्म के बारे में जानते हैं, लेकिन सूरजमल के बारे में नहीं जानते। हम में से बहुत से लोग सूरजमल को सुबह सवेरे उठकर जल अर्पित करते हैं ताकि उनकी आत्मा तृप्त रहे, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। भारत में तो अनेक सूर्य मंदिर हैं जिनमें नित्य सूर्यदेव की पूजा की जाती है, उनकी आरती उतारी जाती है, लेकिन सूरजमल दिनों दिन आक्रामक हो रहे हैं। वे न धर्म देख रहे हैं और ना ही जाति। उन्हें तो बस शिकार करना है। मक्का मदीना में सूरजमल के प्रकोप से 500 से अधिक लोगों की जान चली गई। हमारे देश के अनेक हिस्सों में सूरज की गर्मी के सामने हथियार डालने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है। अकेले दिल्ली में एक सप्ताह में 178 लोग गर्मी से अपनी जान गंवा चुके। हमारा तमाम ज्ञान विज्ञान सूरजमल के प्रकोप से आवाम को बचा नहीं पा रही। हमारे पास अब कोई आसरा नहीं बचा। आपको बता दूं कि सूरज यानी सूरजमल सौरमंडल का सबसे बड़ा पिंड है। सूरजमल का व्यास लगभग 14 लाख हजार किलोमीटर है, अर्थात हमारी पृथ्वी से 113 गुना तक बड़ा है। अब तक की खोज बताती है कि ऊर्जा का यह विशाल शक्तिशाली भंडार मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम गैसों का एक विशाल गोला है, परंतु परमाणु विलय की प्रक्रिया के द्वारा सूर्य अपने केंद्र में ऊर्जा पैदा करता है। सूर्य से निकली ऊर्जा का छोटा सा भाग ही पृथ्वी पर पहुंचता है, जिनमें से मात्र 15% अंतरिक्ष में परिवर्तित हो जाता है। 30% पानी को भाप बनाने में काम आता है और बहुत सी ऊर्जा पेड़ पौधे में समुद्र सोख लेते हैं। पृथ्वी के जलवायु और मौसम को प्रभावित करता है सूरजमल। सूर्य से पृथ्वी पर प्रकाश को आने में 8 मिनट से कुछ घड़ी ज़्यादा समय लगता है। इसी प्रकाशीय ऊर्जा से प्रकाश संश्लेषण नामक एक महत्वपूर्ण जैव रासायनिक अभिक्रिया होती है, जो पृथ्वी पर जीव का आधार है। कल्पना कीजिए कि यदि प्रकाश और उष्मा के आगे की ये रफ्तार ज़रा और बढ़ जाए तो क्या होगा। ध्यान देने योग्य बात यह है कि सूरजमल आज सबसे अधिक स्थिर अवस्था में, सबसे जीवन के सबको अवस्था में, अपने जीवन के करीबन आधे रास्ते पर है, स्थिर अवस्था में। इसमें कई अरब वर्षों तक नाटकीय रूप से कोई बदलाव नहीं हुआ है और आगामी कई वर्षों तक यूं ही अपरिवर्तित बना रहेगा। हालांकि एक स्थिर हाइड्रोजन दहन काल के पहले का और बाद का तारा बिल्कुल अलग होता है, जबकि हमने अपनी धरती को बुरी तरह से न सिर्फ तबाह कर दिया है, बल्कि उसे पूरी तरह से बदल डाला है। हमने
उसके जंगल काट दिए हैं, हमने उसके कोख कंगाल कर दिए हैं। हमारी धरती सूरजमल के सामने एक बीमार गृह बनकर रह गई। लेकिन हमें इसकी चिंता नहीं। हम सूरजमल के ताप का मुकाबला करने के लिए नए जंगल लगाने और पुराने जंगलों को संरक्षण करने की बजाय हर दिन एयर कंडीशनर, कूलर और पंखों का उत्पादन बढ़ते जा रहे हैं, जो हमें घर के भीतर तो कृत्रिम शीतलता प्रदान करते हैं, लेकिन बाहर सबसे तप रही धरती को और तपा रहे हैं। यानी हम उस कालिदास की तरह है जो जिस डाल पर बैठा है उसी डाल को काटता है। मक्का में गर्मी से मरने वालों के शव सड़कों पर पड़े देखकर मन विचलित ही नहीं हुआ, बल्कि आत्मा कांप गई। आप कल्पना कीजिए कि जब मनुष्यों का ये हाल है तो उन पशु पक्षियों का क्या दशा होगा जिनका ना अपना कोई मकान है, जो ना अपना मकान बना पाते हैं और उनके पास एसी, कूलर या पंखे नहीं होते। ये सूरजमल के ताप का मुकाबला सीधे करते हैं। हम मनुष्य ने तो उनके हिस्से की छाव भी छीन ली। हम स्वार्थी लोग हैं। आप कल्पना कर सकते हैं कि भारत जैसे विशाल देश में जहां आज भी 85 करोड़ लोग की मात्र 5 किलो अन्न के ऊपर अपना गुजर कर रहे हैं, वे गर्मी से बचने के लिए कैसे संघर्ष करते होंगे। इस आधी आबादी के पास जब 2 जून की रोटी नहीं जुगाड़ सकते, तब गर्मी से बचने के लिए एसी, कूलर और पंखे तो छोड़िए, छाते तक लेने की इनकी हैसियत नहीं हो पाती। लेना उनके लिए कल्पनातीत होता है। रीतिकाल के प्रमुख कवियों में से एक सेनापति ने सूरजमल के ताप और प्रकोप को लेकर सैकड़ों साल पहले जो कुछ लिखा है वैसा ही आज हो रहा है। सेनापति लिखते हैं कि वृष को तरनी तेज सहसो किरण करी, ज्वालन के जाल विकराल बरसत है, तपते धरने जग जरत झरनी सरी, छा को पकड़ी पंथी पंछी बिसरत है। सेनापति नेक दोपहरी के ढहत होत, झमका विषम जो न पात खरकत है, मेरे जान पौणु सिरी ठौर को पकड़ी कौणु, धरी एक बैठी कघा में वितवत है। कहने का आशय ये है कि ये जो सूर्य का प्रकोप है कम होने का नहीं है। हमें ही अपने आप को बदलना होगा। हमें घरों में ऐसी कूलर और पंखे लटकाने के बजाय अपने आसपास नए पौधे रोपने होंगे और पुराने सैकड़ों वर्ष पुराने विपटों को जान की कीमत पर कटने से गिरने से बचाने होंगे। हमें अपना लालच भी छोड़ना होगा। लालच बुरी बला है। यदि ऐसा ना हुआ तो जो आज मक्का में हुआ है वो दुनिया के हर उस हिस्से में होगा जहां धरती को नग्न किया जा चुका है या किया जा रहा है। उसकी हरितिमा छीन लिया जा रहा है। ये काम कोई सरकार, कोई कानून नहीं कर सकता। ये काम हमको ही करना होगा। ईश्वर भी हमारे मदद के लिए नहीं आने वाले। तो ये था दोस्तों हमारा आज का संपादकीय। कल फिर लौटेंगे एक नए विषय के लिए। नमस्कार।